जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 10 मैथ का मॉडल पेपर बताने वाला हूं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। देख सकते हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का है मेरे भाई, और इसी में मैंने विज्ञान का इंग्लिश का पेपर बनाया था जिसमें बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर 80% तक क्वेश्चन फंसा था। मेरे भाई 70% 80% मेरा बताया हुआ हर पेपर में फंसा था, और उसी के पैटर्न के आधार पर मैं लेकर आपके सामने आ चुका हूं क्लास 10 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर तैयार कर लो भाई। 2026 में जो आपका 27 फरवरी का पेपर होगा ना, उसमें से 70 से 80% तक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गारंटी है। तो ये पूर्णांक आपका 70 नंबर का देता है। इस पैटर्न के कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा, कितना नंबर का पूछा, आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर का कोड 822BV का पेपर का कोड है। यहाँ पर देखिए नाम अनुक्रम करना होगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को बारीकी से समझाते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट दिया गया था। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। देखिए मेरे भाई बहन, आपके जैसा मैं भी एक टीचर हूँ, भाई हूँ, भैया हूँ, तो एकदम सीरियस लेके नहीं, ठीक है, मस्त होकर तैयारी करो, एकदम तबाही मचाई दे हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने नंबर ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 से बोला, यहाँ पर खंडा है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए 1 नंबर का देगा जिसमें से 20 देगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है। बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या बोला, तो पहले का राइट उत्तर क्या होगा, डी होगा, अपरिमेय संख्या। समझ में आ चुका, ऐसे टिक मारनी का। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बोल रहा है संख्या, क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा। दूसरे का राइट उत्तर आपका क्या होगा, बी होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि यदि 3x प्लस 5y अपन 3x माइनस 5y इक्वल 7/3 हो तो x अनुपात y का क्या मान होगा। तो तीसरे का जो राइट उत्तर होगा ए, यानी कि 25/16 ये राइट उत्तर तीसरा का पहला होगा। फिर आपके सामने यहाँ देखिए चौथा नंबर, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विभक्तर होगा, क्या होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला है a बराबर 0 होगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्य दिया होगा, तो माध्य क्या होगा, वर्ग अंतराल दिया 0 से 4, 4 से 6, 6 से 8 दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से जब दिया ही हुआ है तो कुछ करना नहीं है, सीधे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो पांचवें का राइट उत्तर क्या होगा मेरे भाई, तो पांचवें का राइट उत्तर आपके सामने 3 इंटू ये होगा 3, इसको जब माध्य निकालेंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC में DE/BC इस प्रकार है कि AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और E बराबर 2 सेंटीमीटर। तो AC का माप क्या होगी बताना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए छठवें का जो राइट उत्तर होगा ये होगा, क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। राइट उत्तर आपका पहला होगा। बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी, तो इसकी जो सातवां का राइट उत्तर क्या होगा, बी होगा, 2 कड़ी में 2 मात्रक होगा। राइट उत्तर आपका ये होगा। देखिए यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल के बराबर, तो n का मान क्या होगा। तो 8वें का राइट उत्तर क्या होगा, सी होगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर देखिए 15 और 25 का HCF 5 हो तो उनका LCM क्या होगा। 9वां का राइट उत्तर क्या होगा, 9वां का राइट उत्तर बी होगा, ठीक है। 10वां नंबर देखिए a इंटू पी 3, 1 का माइनस 1, 3 हो के लिए सार्वधातुक होगा। तो 10वें का राइट उत्तर क्या होगा, ए होगा, -2। ग्राफ देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग होगा। तो ग्राफ का राइट उत्तर क्या होगा, डी होगा, 15 से 20, ठीक है। राइट उत्तर आपका ये होगा। फिर यदि देखिए अगला बोल रहा है, यदि 10 a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान क्या होगा। बराबर का राइट उत्तर आपके सामने क्या होगा, तो सी राइट उत्तर 1 होगा। तरावा देखिए यदि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या होगी, तो रावा का राइट उत्तर ए होगा, क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके सामने बोल रहा है 14वां, एक मीटर की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 हो तो उन्नयन कोण का मान होगा। तो 14वें का राइट उत्तर आपके सामने ए होगा, 30 डिग्री। 15वां देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 का कोण आंतरिक करता, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 15वें का राइट उत्तर क्या होगा, बी होगा, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जोकर टोपी का आकार होता है? सबको पता होगा जोकर टोपी का आकार होगा शंक्वाकार। राइट उत्तर आपका बी होगा, शंकुआ। 17वां देखिए क्या बोल रहा भाई, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि के सरलीकृत के रूप में बताइए। तो 17वां का राइट उत्तर आपके सामने होगा अप्रत्यक्ष विधि। राइट उत्तर आपका ये होगा। फिर देखिए, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्य का 24 हो तो बहुलक होगा। तो 18वें का राइट उत्तर क्या होगा, डी होगा 42। ठीक है। 19, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 19 के नंबर राइट उत्तर क्या होगा, 1/2। राइट उत्तर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा मेरे भाई कि एक अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में एक पत्ते के अदृक्षता निकालने के पत्ते को रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 20वें का राइट उत्तर आपका होगा बी होगा, 1/13। तो मेरे भाई 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए, इसको तैयार कर लेंगे तो कम से कम 15 से 16 17 नंबर क्वेश्चन फंसी जाएगी। अब आपको मतलब बताता हूँ बहुविकल्प दो नंबर वाला, जो कि कहाँ यहाँ पर देखिए 50 नंबर का दिया है, सेक्शन बी दिया और नाटक प्रश्न बोल रहा, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है बराबर। देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा आधार का व्यास क्रमशः 48 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन ज्ञात करें, जो कि दो नंबर का बोला। तो मेरे भाई कुछ करना नहीं, अगला देखिए, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 804 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का। बिंदु 1 -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बोला तो पूरा हल कर लियो। साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो a+a अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर आपका मिल जाएगा। बिंदु P -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी होगा, क्या होगा भाई, 2 होगा। सिद्ध कीजिए कि इतना इतना दिया तो इसको शुद्ध करना, जो कि 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा। यहाँ इंग्लिश मीडियम दिया, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश वाले करेंगे कि ये 5 खंडों को हल कर रहा है। यहाँ पे देखिए, AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, 4 नंबर का। समीकरण करने में 2x² + 7x + 5 करने में 2 हो तो मूल ज्ञात करें, 4 नंबर का। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC तथा D एक बिंदु की प्रकार हो तो इतना इतना सिद्ध करना होगा। ठीक है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर AD + BC है, तो 4 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है। यदि दिए गए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों का माध्य है तो इसको क्या करना है, x + y के माध्य ज्ञात कीजिए, इतना इतना दिया, इसको हल करना है। ठीक है। यहाँ पर आपके सामने देखिए वर्गांतर इतना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 दिया है। ठीक है, जो कि बारंबारता हमारा इतना इतना दिया है, तो पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। किसी कलर 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाए तो केवल देखकर ही नहीं पता लगा जा सकता है कि ये खराब है, तो इसको आपको यह दृक्षा निकालना है बोला है, तो पूरा का पूरा निकाल सकते हो। फिर आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, 6 नंबर वाला, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जबकि उसके अंश में 1 घटाया जाता है और या 1/4 हो जाती है तो 8 में जोड़ दिया जाए तो भिन्न ज्ञात करें, अच्छे नंबर का। तो ऐसे से पूरा दिया तो यहाँ आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा हल कर ही लेंगे। यहाँ पर देखिए, एक 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, तो खंभों के बीच की सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों को शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतना दिया, तो इसको आपको ज्ञात करना होगा, 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा हल करके जाना, पूरा का पूरा नंबर आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें।